पीपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान निर्मल जी कोटेचा को। श्रीमान निर्मल जी कोटेचा। अभिषेक जयजिनेन्द्र। नमस्कार। महामंत्र ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ऐसो पंचनमोक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलम, पढमं हवै मंगलम। I welcome you all. Let's start the program today. आरती जी। जी। तेरापन प्रोफेशनल फोरम के दिल्ली द्वारा आयोजित संबोध कार्यशाला के आयोजन के लिए बधाई देती हूँ। जिनके हृदय में आचार्य श्री बसते हैं, उन हृदयों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज के मैं आमंत्रित करती हूँ जिन्हें हम सुनना चाहते हैं, शिल्पा जी बैद। शिल्पा जी, आज के अध्यापन और पाठन के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आमंत्रित। हेलो शिल्पा जी। हेलो। 1 minute. Thank you. नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच, नमो लोये सव्वे साहुणं। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वे पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। जिनका स्मरण करने के लिए आराध्य के चरणों में नमन, महाश्रमणी साध्य प्रमुखा श्री जी के चरणों में शत शत नमन। आराध्य भिक्षु के चरणों में समर्पित गीत, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट गीत है। सांस सांस में बोले रे सांवरिया स्वामी जी, हमारे सांस सांस में बोले रे सांवरिया स्वामी जी। ओ पर्वत है रे ओले रे गुण दरिया स्वामी, निज पसार निहार सामा उभादी से स्वामी जी। निज पसार निहारू सामा उभादी से स्वामी जी। ओ पल पल विष में अमृत घोले रे सांवरिया स्वामी जी। ओ पल विष में अमृत घोले रे सांवरिया स्वामी जी। कान लगार सुनूं तो हर स्वर स्वर में गूंजे स्वामी जी। लगार सुनूं तो हर स्वर स्वर में गूंजे स्वामी जी। हमारा अंतर श्रुति पट खोले रे सांवरिया स्वामी जी। हमारा अंतर श्रुति पट खोले रे सांवरिया स्वामी। समय समय पर सावधान भी करता रे वे स्वामी जी। समय समय पर सावधान भी करता रे स्वामी जी। ओ हेलो होले होले रे सांवरिया स्वामी जी। ओ हेलो देवे होले होले रे सांवरिया स्वामी जी।
चलिए आज हम सिर्फ भिक्षु विचार दर्शन पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। इतने विचार आचार्य भिक्षु के जो पल पल हमारी प्रेरणा बन सकते हैं, हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो अगर हम भिक्षु का, आर्य भिक्षु का विचार दर्शन पढ़ इसको समझ लेते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन तो हो ही सकता। जो लोग ओम भिक्षु का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, विघ्न हरण मंगल स्वाम भिक्षुरो नाम, गुण ओलख सुमिरन करया सरह अचिंत्या काम। तो भिक्षु का नाम मात्र लेने से ही अनचिंत्या घटित होता है। हमारी इमेजिनेशन से वहां तक सोच जाती है, उसके बियॉन्ड भी कुछ घटित हो जाता है। तो इस नाम में है। तो कुछ बातें उनके जीवन से हम उठाते हैं। जहां बुराई भलाई बनती है, एक विचार जहां भलाई बनती है, जहां सकारात्मक सोच बसेरा करती है, वहां पर बुराई भी भलाई में परिवर्तित हो जाती है। जहां सकारात्मक सोच बसेरा करती है, वहां बुराई भी भलाई में परिवर्तित हो जाती है। विश्व में अनेक घटनाएं घटती हैं। विश्व में अनेक घटनाएं घटती हैं। हमारे निज के जीवन में प्रतिदिन कोई न कोई घटना घटती रहती है, कोई अनुकूल और कोई प्रतिकूल, यानी कोई फेवरेबल और कोई अनफेवरेबल। ये जो सारी घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन जो हमारे जीवन में घटित होते रहता है, they all a part of our experiences। आप कोई कुछ कह रहे हैं? Are you able to see me? They are all a part of our experiences, our learning in this school called life. They are bound to happen beyond our control. So that is not, what is happening is not important as it is beyond us. What is important to us is what we see, what we pick, and what is there that we take from these experiences. That defines us, our attitude towards our experiences and our views on people in each episode. That is what makes us. तो जब कोई अनुकूल घटना घटती है तो हम खुशी से फूल जाते हैं। कोई प्रतिकूल घटना घटती है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम हिल जाते हैं। इसी को, और इसका ना होना, इस इम्बैलेंस का ना होना, इसी को कहते हैं तटस्थता का, यानी कि हमारे भीतर में समता का आ जाना। तो जो समभावी होते हैं वे दुख में और सुख में सम रहना जानते हैं। उनका मन इतना बलवान हो जाता है कि वह अप्रिय को भी प्रिय मानने लगते हैं, यानी कि जो दुख है उसमें भी सुख खोज लेते हैं, गलत को भी सही रूप में स्वीकार करते हैं। उनका चिंतन, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि कोई अगर गलत भी करते हैं तो उसको वे सही रूप में ग्रहण करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुरुआती सालों में आचार्य भिक्षु को बहुत विरोध और बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। एक बार की बात है, आचार्य भिक्षु पाली में चातुर्मास करने गए, एक दुकान में ठहरे। दूसरे संप्रदाय के आचार्य दुकान के मालिक के पास गए और उनकी पत्नी से कह दिया, बहन जो दुकान दी है ये चौमासा शुरू होने वाला है, 4 महीने तक विक्रम जी इस दुकान को छोड़ेंगे नहीं। वह बहन घबरा गई। उसने जाकर के तुरंत ही आचार्य भिक्षु के पास गई। आप मेरी दुकान से चले जाएं, आप मेरी दुकान से चले जाएं। भिक्षु जी ने कहा, बहन हम जबरदस्ती रहने वाले नहीं हैं, तू जब कहेगी तभी चले जाएंगे। यहाँ तक कि चातुर्मास के हम तुम्हारी दुकान को छोड़ देंगे। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी आज्ञा नहीं होगी तो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। बहन ने कहा, मुझे तुम्हारे ही जैसे साधु ये बताकर गए हैं कि चौमासा शुरू होने पर आप दुकान नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं दुकान रहने की अनुमति नहीं दे सकती। उस दुकान को खाली कर दूसरी जगह चले गए। दिन में वे एक कुटिया झोपड़ी में रहते और रात को
नीचे दुकान में व्याख्यान देते। बहुत लोग आते व्याख्यान सुनने के लिए। प्रकृति अपना रूप बदलती है, प्रकृति अपना रूप बदलती है। राजस्थान में वैसे तो वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन उस साल बरसात ने सीमा तोड़ दी। प्रकृति का प्रकोप को सहना पड़ा और उस दुकान को भी सहना पड़ा जिसमें आचार्य भिक्षु पहले ठहरे थे। उसका शहतीर टूट गया, दुकान ढह गई। आचार्य भिक्षु ने यह सुना तो बोल उठे। दुकान से निकलने की प्रेरणा जिनकी थी, उन पर सहज क्रोध आ सकता था, आ सकता है, अभी भी आ सकता है, परंतु सही मायने में उन्होंने हमारा उपकार किया। यदि आज हम उस दुकान में होते तो क्या से क्या घटित हो जाता। तो यह भी चिंतन किया जा सकता था कि अच्छा हुआ, देखो जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उनके साथ बुरा हुआ, उसी के फलस्वरूप आज उनकी दुकान ढह गई। कोई साधारण व्यक्ति होता तो ऐसा ही चिंतन करता, लेकिन आचार्य भिक्षु की सोच इतनी छोटी थी, न ही इतनी नकारात्मकता से भरी हुई थी। बुराई करने वाला अवश्य ही बुरा तो होता है, पर बहुत अच्छा तो वह भी नहीं होता जो बुराई के बोझ से दब जाए, जो बुराई को ले ले, वह भी बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छा है जो बुराई को पैरों से रौंद कर चल सकता है, वही अपने मन को मजबूती से पकड़ सकता है, यानी उस बुराई का बोझ भी न और किसी के साथ न बुरा करे न बुराई का चिंतन करे। तो उस बुराई भी भलाई बन सकती है जिसकी सोच में पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक चिंतन है। उसके भीतर में पल पल पॉजिटिव थॉट्स ही सांस लेते हैं। चलिए, एक घटना हमने देखी, अब घटना आपके समक्ष रखती हूं। सत्य का खोजी भीकण मनमौजी, सत्य का खोजी भीकण मनमौजी। भीकण जी को हम जी क्यों कहा? भीकण जी को हमने मनमौजी इसलिए कहा कि जो सत्य के खोजी होते हैं, अपनी अंतरात्मा की बात, अपने मन की बात का ही अनुसरण करते हैं। आचार्य भिक्षु सत्य के शोधक थे, सत्य के खोजी, सत्य में आस्था रखने वाले अपनी आस्था पर अविचल रहते हैं। सत्य में आस्था रखने वाले अपनी ही आस्था पर अविचल रहते हैं। इसीलिए कहा है सत्य का खोजी निश्चल होता है। सत्य उसी के पल्ले पड़ता है जिसकी आत्मा है, उसमें सत्य का आग्रह होता है, किसी और चीज का नहीं। यानी कि अगर हम किसी बात पर विश्वास करते हैं, हमें लगता है ये सत्य है, ये सही है, तो हम उस मूल्य पर उसके प्रति आग्रह करते हैं, किसी और चीज को उसके साथ जोड़ते नहीं हैं। एक बार की बात है, आचार्य भिक्षु के पास कुछ दिगंबर जैन आचार्य आए। उन्होंने कहा, महाराज, आपका आचार और अधिक चमक उठे यदि आप वस्त्रों का त्याग कर दें। अगर आप वस्त्र न धारण करें, तो आचार और निखर सकता है। आचार्य भिक्षु ने तुरंत जवाब दिया। जैसा हम सभी जानते हैं, आर्य भिक्षु बहुत हाजिर जवाबी हुआ करते थे। आप लोगों की भावना अच्छी है, आप लोगों की भावना अच्छी है, पर मुझे श्वेतांबर आगमों में विश्वास है। मुझे विश्वास ही श्वेतांबर आगमों में है। उन्हीं के आधार पर मैंने घर छोड़ा है। उनके अनुसार मुनि कुछ रख सकता है, इसलिए मैं रखता हूँ। यदि मुझे दिगंबर आगमों में विश्वास हो जाए तो मैं वस्त्रों को फेंक दूंगा। श्वेतांबर आगम आस्था पर मैं चारित्र निभावा और धर्म उपकरण रूप में वस्त्र पात्र अपनावा। हो संता मूर्छा नहीं मान्य पदुत्तर, आर फार हो तेरा पंथरा अधिदेश। भीकण जी ने स्पष्ट शब्दों में समझाया, पाप है उपकरणों पर, बिलोंगिंग्स पर मूर्छा, उनसे अटैचमेंट होना। दिगंबर रहकर साधना की जा सकती है, वैसे ही
श्वेतांबर रहकर भी साधना हो सकती है। कोई साधु एकांतर तपस्या करता है तो उसकी अच्छी साधना है। एकांतर करके तपस्या यानी एक दिन नहीं खाना। लेकिन अगर कोई साधु अगर प्रतिदिन खाता है, प्रतिदिन भोजन करता है, तो उसका भोजन करना कोई पाप नहीं है। साधु वस्त्र न रखे यह अच्छी बात है, पर यदि कोई साधु वस्त्र रखना चाहे तो वह परिग्रह नहीं है, पाप नहीं है। पाप है उपकरणों पर आसक्ति रखना। तो हमें समझ आ रहा है कितने स्पष्टवादी थे आचार्य भिक्षु। स्पष्टवादी या सत्यवादी जो होते हैं उन्हें निडर और निर्भीक भी होना पड़ता है। निश्चित ही सत्य की भाषा निडरता का लक्षण होता है। इसीलिए हम श्वेतांबर शास्त्रों के अनुसार वस्त्र रखते हैं। जिस दिन दिगंबर मत में हमारी आस्था हो जाएगी, वस्तु छोड़ने में समय नहीं लगेगा। आचार्यवर ने उसी समय दिगंबर संप्रदाय से आए संतों को कह दिया कि हम श्वेतांबर शास्त्रों के अनुसार वस्त्र रखते हैं। जिस दिन में हमारी आस्था हो जाएगी, वस्त्र छोड़ने में समय नहीं लगेगा। घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया तो वस्त्र छोड़ना क्या बड़ी बात है। तो भीखमजी स्वामी सत्यभाषी निश्चल होने के साथ साथ में विनम्र भी थे। उन्होंने कहीं भी 1% भी किसी भी संतों का अपमान नहीं किया। इसीलिए और इसी के साथ में आग्रह में वो बहुत विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी व्याख्या के लिख दिया कि मुझे ये सही लगता है श्वेतांबर साधना करें, लेकिन अगर किसी आचार्य किसी बहुश्रुत मुनि को ये सही ना लगे तो वे इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि सत्य अनंत होता है। हम शब्दों में उसको पकड़कर जकड़ कर नहीं रख सकते। और अगर कोई व्यक्ति उसके प्रति बहुत आग्रह करता है, किसी एक विचारधारा को पकड़ कर बैठ जाता है, तो वह उसको रूढ़ी बना देता है। सत्य सिराण सदा राख तो त्यागी सारी सुविधावा, जिन वाणी जीवन जावा जो क्या बलिहारी जावा। सत्य सिराणे सदा राखो त्यागी सारी सुविधावा, जिन वाणी पर जीवन जावा क्या बलिहारी जावा। बड़ी साधना सत्य स्वयं ही चीर चलो सब बाधावा, आत्म समर रे अमर वीर री में गौरव गाथावा। पावा सुमिरण स्यु सुख साता, बन जावा हाता जा माता। दाता ज्ञान चक्षुरो सूरज उनिहारो लागे, माने सिरियारी रो संत प्यारो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो लागे। चलिए अगली घटना पर चलते हैं। हमने समझा किस प्रकार आचार्य भिक्षु अपने सत्य को सदा अपने सिर पर धारण करते थे। सत्य सदा सिर माथे और सारी सुविधाएं और सारी बात उसके पीछे। तो ऐसे आचार्य कई प्रकार की कलाओं के धनी थे, और उसमें विशेष बात यह है कि वह किसी के भी मन भली भांति समझ पाते थे। ऐसा लगता था किसी के भी मन को वे पढ़ पाते हैं। तो मनुष्य की आकृति जैसे भिन्न होती है, हमारी हर एक की आकृति भिन्न होती है, वैसे ही मनुष्य की प्रतिभा भी भिन्न होती है। सब में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग काबिलियत होती है, अलग अलग योग्यता होती है। कोई व्यक्ति होते हैं जो अपने मन की बात को ही नहीं समझ पाते, तो कोई अपने मन की बात को भी पूरी तरह से समझ नहीं पाते।
उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वे क्या करना चाहते हैं, पूरे मन से क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। और कोई व्यक्ति के मन की बात को भी बखूबी समझ लेते हैं। तो जो दूसरों के मन की बात को समझ लेते हैं वह उस दूरी को मिटा देते हैं जो मनुष्य मनुष्य के बीच में अक्सर रहती है। तो अगर आपके मन की बात मैं समझ सकूं तो आपके और मेरे बीच की जो दूरी है वह शायद समाप्त हो जाएगी। तो ये बात केलवा की है। केलवा की वहां पर एक बहन थी जो हमारे श्राविका थी, आचार्य भिक्षु की फॉलोवर थी। वह अक्सर मन में सोचती थी और कहा भी करती थी कि आचार्य भिक्षु आए तो मैं साध्वी बन जाऊं, मैं दीक्षा ग्रहण कर लूं, अगर आचार्य भिक्षु केलवा पधारे तो मैं साध्वी बनूं। भी आ गया, आचार्य भिक्षु का केलवा में पदार्पण हो गया। लेकिन संयोगवश देखें उस बहन को उसी समय ज्वर बुखार आ गया। शाम को दर्शन करने गई, उसकी गति और बोली में शिथिलता थी, ढीलापन था, मंद स्वर में बात कर रही थी। आचार्य भिक्षु ने उस बहन से पूछा, बहन क्या हुआ, इतना धीमे धीमे कैसे बोल रही हो? वह बोली, गुरुदेव आपका तो आना हुआ है और मुझे ज्वर हो गया। आपका आना तो हुआ है लेकिन ज्वर हो गया। आचार्य भिक्षु ने तुरंत कहा, कहीं ज्वर दीक्षा के डर से तो नहीं आया है? बहन ने कहा, मन में थोड़ा डर तो आया था। आचार्य भिक्षु ने कहा, दीक्षा कोई ऐसा खेल नहीं है जो हर कोई खेल ले। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो हर कोई खेल ले। ये तो यावत जीवन का कार्य है। जीवन पर्यंत इस साधना को, इस कमिटमेंट को पालना पड़ता है। ऐसा नहीं हमने आज स्वीकार किया कल छोड़ दिया। तो इसीलिए आचार्य भिक्षु एक एक को परख कर जाकर ही दीक्षा देते थे। इसी प्रकार की घटना घटित होती है। एक भाई आता है और गुरुदेव को कहता है, गुरुदेव साधु बनने की इच्छा है, साधु बनने की इच्छा है। तो आचार्य वर फरमाते हैं, तेरा हृदय कोमल है, तेरा हृदय कोमल है। दीक्षा के समय घर वाले रोए, तू भी रोने लग जाए तो क्या करेंगे? उस भाई ने कहा, गुरुदेव आप बात तो सच फरमाते हैं, आंसू तो शायद छलक पड़ेंगे, आंसू तो शायद छलक पड़ेंगे। आचार्य भिक्षु कहते हैं, दामाद ससुराल से अपने घर को लौट रहा है, दामाद ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर अपने घर को लौट रहा है। वह युवती या वह उसकी पत्नी रोए तो समझ में आता है, वह दामाद भी अगर साथ में रोने लग जाए तो कैसा लगेगा? तो कोई साधु बने कि परिवार वाले रोएं तो यह स्वार्थ हो सकता है, यह उनका अटैचमेंट हो सकता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन जो स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ के पद का अनुगामी बनना चाहता है, जो अटैचमेंट की लाइफ को छोड़ करके और साधु जीवन स्वीकार करना चाहता है, पूरे परिवार को छोड़कर, सारे संबंधों को पीछे छोड़कर जो साधु जीवन स्वीकार करना चाहता है, जो को जीवन में स्वीकार करना चाहता है, वह भी अगर गृहस्थ के साथ रोने लगेगा तो वैराग्य की तो रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी। मतलब वैराग्य का कोई मतलब नहीं रहेगा, उस भावना का वहां पर मरना हो जाएगा। तो नेता का अर्थ होता है दूसरों को साथ लेकर चलना, दूसरों को साथ लेकर चलने वाला नेता होता है। लेकिन अगर नेता होकर कोई व्यक्ति दूसरों के मन को नहीं पढ़ पाए, अगर दूसरों की भावना को नहीं समझ पाए, तो वह दूसरों को साथ लेकर नहीं चल सकता। और अगर व्यक्ति का उद्देश्य है कि वह नेता इसलिए बनना चाहता है कि वह दूसरों को साथ लेकर चल सके, दूसरे उसके साथ चल सकें, अगर वह उसका उद्देश्य है, तभी भी वह किसी के मन को नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर नेता ऐसा जिसका स्वयं का मन निर्मल है, स्वयं का मन स्वच्छ है, उसमें कोई भी आकर के अपने हृदय की बात कह सकता है,
कोई भी आकर के नेता के मन में अपने मन को देख सकता है। इस प्रकार स्वच्छ निर्मल दर्पण के समान उसका मन है, तो उस नेता के साथ कई कदम साथ हो जाएंगे। उसे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं हूं, साथ कितने लोग आगे बढ़ेंगे, स्वतः ही उसके पीछे लोग चलने लगेंगे। इस प्रकार स्वच्छ व स्थिर जल में हम रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब देख सकते हैं। अगर सामने वाले का या हमारा जो नेता है, यदि उसका मन निर्मल हो, उसमें स्वयं में तटस्थ, तो कोई भी उसमें अपने मन की छवि देख सकता है, उनसे अपने मन की बात कर सकता है। तो जिसका मन इतना स्वच्छ हो, उसकी गति के साथ असंख्य कदम चल पड़ते हैं। पंथ चलाणो लक्ष्य नहीं हो, चल्या चरण बस पंथ बण्यो। गुण जाने किण पुल में दीपा, मां अलबेलो पुत्र जण्यो। बचपन सु बूढ़ापे ताईं, सुरंगो बण्यो ठण्यो। ढिगला ढिगला रत निकाल्या, नहीं निरर्थक पाड़ खड़्यो। शासन में अनुशासन थाप्यो, मान दंड स्यों जायन माप्यो। व्याप्यो जन जन रे मन मन में, मोह नगारो लागे। मान यारी रो संत प्यारो, प्यारो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो, प्यारो लागे। इस एक घटना के साथ, इन दो घटनाओं के साथ हमने दो बातें समझी कि किस प्रकार आर्य भिक्षु के कदम बढ़े और उनके साथ में पीछे कितने कदम बढ़े, कितने अनुयायी उनके बन गए। आज इतने इतने वर्षों के बाद, 96 वर्षों के बाद भी संघ बिल्कुल जीवंत है और लाखों लाखों अनुयायी पूरे विश्व में, ये सारी आर्य भिक्षु की ही देन है। साथ एक और बात हमने समझी कि उन्होंने बताया कि हर किसी को जैसे तैसे दीक्षा दे देना वह उचित नहीं है। किसी को जो दीक्षा के लिए इच्छुक है, उसको ठोक बजाकर पूरी तरह से उसकी परीक्षा लेकर के कि वह कितना उसको निभा पाएगा, उसके बाद ही दीक्षा देने का एक सिद्धांत आचार्य भिक्षु पालन किया करते थे। इसी के ऊपर दो पंक्तियां। भिक्खण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संग में। भिक्खण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संग में। आवे ने मूंड ने कोई मतीरे बताओ। भेक ओ भिक्खण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संग में। पूरी कर कर पार खां, पूरी कर कर पार खां। कोई दीक्षा दे देख ओ भिक्खण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संग में। प्रबल प्रतापी शासन वीर रो, प्रबल प्रतापी शासन वीर रो। जिनमें जग जगमग ज्योत ओ भिक्खण जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संग में। तो इस प्रकार एक एक मर्यादा इतनी कुशलता से आचार्य भिक्षु जिस तरह से एक तालाब के बाहर पाल बांध दी जाती है, उसी प्रकार उन्होंने एक एक मर्यादा की पाल में हमारे संघ को सुरक्षित कर दिया। चलिए अगला वाक्य।
व्यवहार कुशल वाक कुशल की कभी न होती हार। व्यवहार कुशल वाक कुशल की कभी न होती हार, चुनौतियां भी निश्चित ही मुंह की खाती हैं मार। तो ऐसे व्यक्तियों के सामने जो व्यवहार में भी कुशल हों, वाणी में भी कुशल हों, उनके सामने चुनौतियां भी हार जाती हैं। अंतर की शुद्धि का महत्व अपने लिए अधिक होता है, दूसरों के लिए कम। तो हम समझें कि अंतरात्मा की शुद्धि ज्यादा आवश्यक है या व्यवहार की कुशलता ज्यादा आवश्यक है। तो अंतर की शुद्धि का महत्व अधिक होता है। हमारे अंदर में, हमारे अंतर्मन में कितनी शुद्धि है, हमारे आचरण में कितनी शुद्धि है, इसका महत्व हमारे लिए अधिक है। दूसरे व्यक्तियों को इससे विशेष काम नहीं है। और ठीक इसी के विपरीत व्यवहार की कुशलता, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है, उसका महत्व अपने लिए हो सकता है कम हो, लेकिन दूसरों के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस दृष्टि से कुछ चीजें अपने लिए, कुछ चीजें दूसरों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इस दृष्टि से दोनों आवश्यक होती हैं। अगर मन में पवित्रता नहीं है, अगर मन में पवित्रता नहीं है, अंतर की शुद्धि नहीं है, सिर्फ व्यवहार कुशलता है, आचरण में कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, लेकिन व्यवहार कुशल है, तो वह भी छल है, चीटिंग हो जाती है। यानी कि जो हम आचरण दिखा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसको जी नहीं रहे हैं, तो वह भी गलत हो जाता है। और अगर अंतर में बहुत शुद्धि है, आत्मा में बहुत शुद्धता है, लेकिन व्यवहार कुशल नहीं है, किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी को भी किसी के ऊपर क्रोध कर दिया, अंदर में मन बहुत सरल है, लेकिन व्यवहार कुशल नहीं है, वह अंतर शुद्धि भी, वह निर्मल मन भी दूसरों के लिए उपयोगी नहीं रहता। वह आपका मन तो निर्मल है, लेकिन आप दूसरों को ठेस पहुंचा सकते हैं पल प्रतिपल, तो वह भी उपयोगी नहीं है। तो व्यवहार कुशलता भी उन्हीं में नजर आती है जिनका विवेक जागृत होता है, जो विवेकशील हैं, हर चीज बोलने से पहले सोचते हैं, आंकते हैं। तो व्यवहार कुशल भी वही नजर आते हैं जिनका विवेक जागृत रहता है। और ये जो घटना जिसकी बात मैं अभी आपके समक्ष करूंगी, इससे हमें ये बात ठीक ठीक समझ में आ जाएगी। एक गांव में आचार्य भिक्षु के साधु एक गांव में भिक्षा लेने के लिए गए, और एक जाटनी के घर आटे का धोवन था। आटे का धोवन था, साधुओं ने आटे का धोवन मांगा, जो कि किसी काम नहीं आता। आटा लगाने के बाद रात को धो करके पानी रख दिया जाता है कि चलो उस किसी काम में ले लेंगे या फिर गिरा देंगे। तो इस प्रकार से आटे का धोवन, जो उसको किसी प्रकार से काम में नहीं आना था, वह भी साधुओं के मांगने पर उसने देने से इनकार कर दिया। साधु खाली झोली लेकर के लौट आए। खाली झोली लेकर के साधु लौट आए और आकर के साधुओं ने कहा, जल तो बहुत है पर मिल नहीं, जल बहुत है पर हमें नहीं मिल रहा, यानी कि हमें जो चाहिए वह नहीं मिल रहा। आर्य भिक्षु ने कहा, क्यों वह बहन देना नहीं चाहती क्या? साधु कहते हैं, वह जो देना चाहती है वह अपने लिए ग्राह्य नहीं है, हमारे लेने लायक नहीं है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, और जिस चीज की हमें आवश्यकता है वह उसे देना नहीं चाहती है। आर्य भिक्षु को बहुत आश्चर्य हुआ, उसे धोवन देने में क्या आपत्ति है? उसे देने में क्या आपत्ति है? साधु कहते हैं, वह कह रही है, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? साधु कहते हैं, वह कह रही है, आदमी जैसा देता है वैसा ही पाता है। आटे का धोवन दूं तो मुझे आगे वही मिलेगा, और मैं ये आटे का धोवन पी नहीं सकती, इसलिए वो साफ पानी आप ये ले लीजिए, पर मैं आपको धोवन कतई नहीं बहराऊंगी। आचार्य भिक्षु उठे और अपने साधुओं को लेकर उसी घर में चले गए और धोवन की मांग की। धोवन की मांग करने पर उस बहन ने वही उत्तर दिया जो उन्होंने पहले।
आइए समझें आर्य भिक्षु और उस बहन के बीच क्या वार्तालाप होता है। आचार्य भिक्षु, बहन, तेरे घर में कोई गाय है? हाँ महाराज, है। तू उसे क्या खिलाती है? महाराज, चारा घास खिलाती हूँ। और वह क्या देती है? दूध देती है महाराज। तब बहन, जैसा देती हो वैसा कहाँ मिलता है? घास के बदले तुम्हें दूध मिलता है। अब वह बहन पूरी बात को समझ गई, स्वयं को रोक नहीं सकी, तुरंत धोवन का पात्र उठाया और सारा जल साधुओं के पात्र में उड़ेल दिया। इस जगत में अनेक प्रकार की कलाएं होती हैं, कई तरह के आर्ट होते हैं, और एक आर्ट होता है कि आप अपनी बातों से, अपनी व्यवहार कुशलता से किसी के दिल को छू लें, किसी के दिल को छू लें या किसी के सामने अपनी बात को इस प्रकार से रख पाएं कि वह आपसे सहमत हो जाए, आपकी बात पर विश्वास कर ले। तो यह एक आसान बात नहीं है। किसी को भी अपनी बात को, अपने चिंतन के लिए सामने वाले को कन्विंस करना, उसको बताना, उसको अग्रीमेंट पर ले आना एक चुनौती हो सकती है। लेकिन लगता है आर्य भिक्षु तो बने ही थे हर चुनौती पर विजय पाने के लिए। चीर कुहासो पलट्यो पासो थारी कल्याणी वाणी, पढ़ता पढ़ता थके न कोई थारे जीवन री कहानी। हो स्वामी दीपे दुनिया में तेरा पंथ महान हो, माता दीपांजी राजाया घना सुहाओ, माता दीपांजी राजाया। चलिए अगली घटना समझें। जिसे अपने आप पर भरोसा है उस पर विश्व भरोसा करता है। जिसे अपने आप पर भरोसा है उस पर विश्व भरोसा करता है। जो दूसरों के भरोसे पर रहता है उन्हें आत्मनिर्भर नहीं कहा। जो दूसरों के भरोसे पर रहता है उन्हें आत्मनिर्भर नहीं कहा जा सकता है। तो मोदी जी का दिया हुआ नारा है, मोदी जी ने आज के युग में दिया है आत्मनिर्भर बनो, और आर्य भिक्षु ने आज से 250 वर्ष पूर्व ही कह दिया था, जिसे अपने आप पर भरोसा है वही विश्व की राह को नया मोड़ दे सकता है। तो वहां सारी भाषाएं मूक हो जाती हैं जहां हृदय का विश्वास बोलता है। थोड़ा ध्यान से सुने, भाषा और हृदय का विश्वास, यानी कि हम कितना भी कुछ कहें लेकिन वह इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता अगर सामने वाले के हृदय में हमारे प्रति विश्वास है। तो वहां सारी भाषाएं मूक हो जाती हैं जहां हृदय का विश्वास बोलता है। जहां हृदय मूक हो जाता है यानी हृदय में किसी प्रकार का, हमारा हृदय गवाही नहीं देता किसी चीज के लिए, हम मूक हो गए, हमें संदेह हो गया, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है, वहां पर भाषा भी मनुष्य का साथ नहीं देती। शब्दों से लोगों को कन्विंस करना चाहें, लेकिन अगर सामने वाले के हृदय में विश्वास नहीं है, उनका हृदय मूक हो गया है, तो भाषा मनुष्य का साथ नहीं दे सकती। जहां भाषा का प्रयोग हम हृदय को ठगने के लिए करते हैं, जहां प्रयोग हम सामने वाले के हृदय को ठगने के लिए करते हैं, छल कपट का आचरण हमारे भीतर है, वहां पर व्यक्ति बंट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, वहां पर कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो अखंड व्यक्तित्व, विरल व्यक्तित्व वहां होता है जहां भाषा और हृदय में दोगलापन नहीं होता, विरोधाभास नहीं होता, द्वैध नहीं होता।
यानी जो मन सोचता है वही कहती है, जो भाषा व्यक्ति कहता है वही जीवन, वैसा ही जीवन जीता है। आचार्य भिक्षु के संदर्भ में अगर हम सोचें तो उनके आचरण में उनकी आस्था बोलती थी। जिनके प्रति उनको आस्था थी, उनके आचरण में, उनकी रग रग में, उनकी हर बात में, हर शब्द शब्द में वह बात नजर आती थी। उनकी भावना, उनका मन एक ही देव की उपासना में लगा हुआ था, एक ही देव। अब आप कहेंगे कौन थे वे देव? आर्य भिक्षु से पहले कौन कौन हुए, कौन थे वे देव जिनकी उपासना में लगा हुआ था? विशेषकर जब मैंने कहा एक ही देव की उपासना में लगा हुआ था, तो वह देव कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं थे, किंतु वे सारे व्यक्ति जो वीतरागमय हैं, जिनके चरित्र में राग द्वेष के धब्बे नहीं है, जिनके चरित्र में राग द्वेष का कलंक नहीं है, ऐसे वीतरागियों की उपासना में उनका मन लगा हुआ था। अक्सर लोगों को स्वयं पर ही भरोसा नहीं होता है। अक्सर हम देखते हैं जीवन में हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता है, अपने सामर्थ्य पर, अपनी करनी पर भरोसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? हम बहुत सारे आलंबन लेते हैं। जीवन जीने के लिए हमें कई सारे काम करने पड़ते हैं और उनको पार लगाने के लिए, उस स्वार्थ पूर्ति के लिए साम दाम दंड भेद जो हमारे हाथ लगे। कोई कह दे कि इन देवों की पूजा करो तुम्हारा काम हो जाएगा, इसकी ध्यावना ध्याओ, यहाँ जाकर मन्नत मांगो, जो कुछ भी हमें लोग कहते हैं। कोई कह दे तुम्हारे बच्चे का ऐसा हो जाएगा, बच्चों की अगर कोई दुहाई दे दे तो हम कहीं पर भी चले जाएंगे, कुछ भी मांग लेंगे। यानी कि स्वार्थ पूर्ति के लिए हम अपने स्वार्थ, यानी सारे हमारे स्वार्थ हैं, हमारे काम हैं, जिनको हम अपने भरोसे पर संपादित नहीं कर सकते हैं, तो हमें लगता है हम किसी का आलंबन ले लें, किसी का हाथ पकड़ लें, और अगर कह दिया कि ये भरोसेमंद हैं तो उनका हाथ पकड़ लें। कोई दूसरा आ जाता है, कहता है इनसे भी अधिक वो भरोसेमंद हैं, तो हम उधर चले जाते हैं उनका हाथ पकड़ने। तो जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, इस प्रकार से स्थान स्थान पर याचना करते हैं, और इसीलिए आचार्य भिक्षु इससे मानसिक दुर्बलता बताते थे। अपने प्रवचन में इसका खंडन करते थे। तो एक दिन उनके सहवर्ती संत हेमराज जी स्वामी ने कहा, गुरुदेव आप इन लौकिक देवताओं की, इन देवताओं की पूजा का प्रतिदिन खंडन करते हैं। आप इनकी पूजा का खंडन करते हैं। कहीं पर ये आपसे कुपित हो गए तो, अगर ये आपसे क्रोधित हो गए, नाराज हो गए, तो जैसे लोग जाते हैं अपनी मन्नत पूरी करवाते हैं, अगर ये मन्नत पूरी कर सकते हैं तो ये क्रोधित भी हो सकते हैं। आप हर प्रवचन में इनका खंडन करते हैं, कहीं आपसे क्रोधित हो गए तो। आचार्य भिक्षु ने तुरंत ही अपनी व्यंग की भाषा में कहा, अरे हेम, यह युग है सम्यक दृष्टि देवताओं का, यह युग कलयुग सम्यक दृष्टि देवताओं का है। ये लौकिक देव कुपित होकर भी क्या करेंगे? ये लौकिक कुपित होकर भी क्या करेंगे? दूसरों पर अधिक भरोसा वही करता है जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं। आर्य भिक्षु जिनको अपनी शक्ति पर, अपनी क्षमताओं पर इतना विश्वास था, उन्हें किसी आलंबन की कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं थी, किसी के कोप में आ जाने का कोई भय नहीं था। तो जो मनुष्य जाग कर भी सोते हैं, इसका मतलब सब कुछ होते हुए भी हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा मनुष्य जीवन मिल गया और क्या हो सकता है? यह तो देवों के पास भी नहीं है। जो क्षमता, जो सामर्थ्य हमारे इस मनुष्य जीवन में है, वह किसी में भी नहीं है। तिर्यंच में, नारक में, देव में, किसी में नहीं है। तो जो मनुष्य जाग कर भी प्रमाद कर रहा है, अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं कर रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता। और जिसे अपने आप पर भरोसा है,
उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वंदना लो जो भक्तारी भगवान अर्चना, लोझे लो भक्तारी भगवान। धूप दीप चंदन नहीं है श्रद्धा सम्मान। धूप दीप चंदन नहीं है श्रद्धा सम्मान। वंदना लोझे लो भक्तारी भगवान। साचेला शंकर बण्या कर धरती विषपान। साचेला शंकर कर धरती रो विषपान। कलयुग में पण राखी थी जिन शासन की शान। वंदना लोझे लो भक्तारी भगवान अर्चना, लोझे लो भक्तारी भगवान। कलयुग में पण राख ली थी जिन शासन की शान। वंदना लोझे लो भक्तारी भगवान। जी एक और एपिसोड हम ले सकते हैं। कहा जाता है महापुरुषों के कार्य, महापुरुषों के जो कार्य उनकी सिद्धि उनके सत्व में होती है। यानी कि महापुरुषों के कार्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं, वह उनके भीतर में उनके जो होते हैं, उनके जो नैसर्गिक गुण होते हैं, उसमें उसकी सिद्धि जो है वह निर्धारित होती है। उनके आसपास वो किस तरह का सहारा लेते हैं, कौन उनकी मदद को आता है, तो जो उपकरण होते हैं उसमें नहीं होती। तो महापुरुषों के कार्य की सिद्धि उनके सत्व में होती है, उपकरणों में नहीं होती। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है, हमारे जो प्राचीन खगोल शास्त्री या हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हुआ करते थे, वे कहते थे सूर्य का तो सारथी लंगड़ा है। सूर्य का सारथी लंगड़ा है और फिर भी असीम आकाश की परिक्रमा करता है। एक लंगड़ा सारथी, लेकिन वह सूर्य का सारथी है। तो सूर्य की प्रभा से, उसके प्रभाव से एक लंगड़ा सारथी भी असीम आकाश की परिक्रमा कर सकता है। उसी प्रकार पुराण में कहते हैं राम ने रावण को जीता। राम जिसको विष्णु का अवतार कहते हैं, और उन्होंने रावण को जीता। रावण भी बहुत बलशाली थे, लेकिन उनकी सहायता किसने करी? वानर सेना ने। सहायता किसने करी? वानर सेना ने। तो जो उपकरण हैं, जो साधन हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। जो महापुरुष होते हैं उनके अपने अंतर मन में जो होता है, जो सत्व होता है, वही उनकी कार्य सिद्धि को रूप देता है। तो आचार्य भिक्षु के भी साधन सामग्री बहुत सीमित थी। एक बार तो उनके सहयोगी साधु 6 ही रह गए थे। हाँ, एक बार उनके सहयोगी साधु 6 ही रह गए थे। और जैन परंपरा में जैसा कि हम जानते हैं कि साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविक ये 4 तीर्थ कहलाते हैं। चारों जब होते हैं तब तीर्थ की स्थापना होती है। इन चारों में से अगर एक भी वर्ग ना हो तो तीर्थ को अधूरा माना जा सकता है। और भीखंड जी के पास 6 साधु थे, साध्वियां तो थी ही नहीं। तो एक बार एक व्यक्ति ने, कई व्यक्ति होते हैं कुछ भी कह देते हैं, इनको हम स्पष्टवादी कह सकते हैं, मुफट कह सकते हैं, सत्यभाषी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, जो सत्य है वो है। और उसने कह दिया कि भीखंड जी का लाडू तो खंडित है, पूरा नहीं है। यानी कि
4 तीर्थ होने चाहिए, उसमें से एक तीर्थ नहीं है। साधियां तो है नहीं भीखंड जी के संग में, तो भीखंड जी का लाडू जो है वह खंडित है। लेकिन हम जानते हैं आर्य भिक्षु अपनी वाक चतुरता और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर रहे हैं। आपने तुरंत ही कहा, आर्य भिक्षु ने तुरंत ही कहा, पूरा भले मत पर है असली चौगुनी चीनी का। यानी कि जो भी मेरे पास है भले ही बहुत नहीं है, लेकिन जो भी मेरे पास है वह सार गर्भित है। एक साधु एक एक संप्रदाय के समान दृढ़ संयमी, समर्पित और अपनी चर्या में दृढ़ रहने वाले। तीरथ 3 देख जन बोल्या लाडू, खांडो थारो खांडो भले चौगुणी रोहे, राखो सुस्तारो हो संता, सतियारो सतियारी दीक्षारो, अद्भुत इकरार हो तेरा पंथेरा अधिदेवता। तो जहां पुरुषार्थ होता है वह भी निस्वार्थ, वहां पर प्रगति अवश्य दिखाई देती है। आर्य भिक्षु ने भी अपने संघर्ष का काल, उनका जो संघर्ष का काल था, उसको उच्च मनोबल, उच्च पुरुषार्थ का परिचय देते हुए बिताया। 1817 से लेकर 1832 तक 15 वर्ष का समय बड़ा मुश्किलों से भरा था। साधन सामग्री की और संघर्षों की बहुलता, दिन में खाना और रात में सोना तक कठिन था। 1817 से लेकर 32 तक 1832 तक का जो समय था बहुत मुश्किल था। 18 17 32 लग विषम भगत भी, थोड़े परिकर में भी स्वामी जबर जंग सो है जीत्यो, हो संता दिन रोखा सोनो भी दुश्वार हो तेरा पंथ अधिदेवता। लेकिन आचार्य भिक्षु अविचल रहे। आखिर परिस्थितियों ने मोड़ ली तो ऐसा लगा मानो कोई दुर्जय युद्ध जीत लिया हो। और तो और संतों की संख्या भी घटकर सिर्फ 6 रह गई थी। लेकिन पुरुषार्थी व्यक्तित्व और दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व, उनकी यही विशेषता होती है कि वे कभी भी अपना संयम, अपनी स्थिरता या अपना मनोबल नहीं खोते हैं। तेरा मास्यू साथ गया छवरया परम परमार्थ पखी, थिर थिर पाल फतेह भी भारी, हर टोकर धान अखी, हो संता आगे स्यों आगे अब बढ़सी विस्तार हो तेरा पंथरा अधिदेवता, श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथरा अधिदेवता, शक्ति संचारो तेरा पंथ शासन देवता, थारे पर मारी आस्था अपरंपार हो, जन जीवन आधार हो, हृदतंत्री रातार हो, मरुधर राम मंदार हो तेरा पंथरा अधिदेवता, श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथरा अधिदेवता। धन्यवाद। अपने शब्दों से हमारे दिल में भक्ति के भाव खिलाने के लिए, महकाने के प्रति कृतज्ञ है। कलम रोशनी की लेकर कलम रोशनी में लिखा उजालों का आलेख, सिद्धांतों पर सर्व समर्पण रहा इरादा हरदम नेक, आंधी तूफानों में जिस सदा निभाई अपनी टेक, युग करता है आर्य भिक्षु का आस्था चंदन से अभिषेक, आस्था चंदन से अभिषेक। मैं प्रश्न उत्तर के लिए आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। अगर आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं, कोई प्रश्न है, तो आप उत्तर के लिए शिल्पा जी से समाधान ले सकते हैं।
जिनका भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट करके वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जी बताना चाहूँगा और वेलकम करना चाहूँगा हमारे बीच में श्री अजात शत्रु श्री मांगीलाल जी सेठिया हैं, श्री KL जैन साहब पटावरी भी हैं हमारे साथ में। मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा। एक हाथ रेज है भव्य जैन का। जी भव्य जी, करके आप प्रश्न पूछें। जय जिनेन्द्र मैम, माई सेल्फ दीपाली जैन, भव्य जैन मेरा बेटे का नाम है। मैम आपसे रिक्वेस्ट थी एक, ये क्लास संडे की बजाय अगर डेली, मतलब हम लोग चाहते हैं डेली हो तो ज़्यादा बेटर है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, वो सब कुछ बंद है, जा नहीं सकते कहीं। इतना अच्छा डेली भी सुन सकते हैं तो बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। डेली सुनने का मतलब रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभा से, या जो भी ये अरेंज कर रहा है प्रोग्राम। मैं सोचती हूँ शिल्पा जी, ये तो सभी की अभिव्यक्ति होगी, शायद सभी ऐसा ही चाहते होंगे। लास्ट संडे भी मैम सोच रही थी मैं रिक्वेस्ट करूं, लेकिन वो हैंड बहुत ज्यादा रेंज, मतलब इसलिए मैंने नहीं किया। मैंने कहा आज मैं बोल ही देती हूँ फाइनली। मैंने मैम से, शिल्पा मैम से मैंने पर्सनली भी बोला हुआ है, मैम आप भिक्षु विचार दर्शन की भी क्लास लो। एक बार मेरी बात हुई थी मतलब ऐसे व्हाट्सएप पे बात हुई थी, मैंने उनको बोला था मैम आप भिक्षु विचार दर्शन का भी करवाओ, बहुत अच्छा है मतलब वो। दीपाली जी, इस पर विचार कर लेंगे TPF के लोग और हम लोग। और ऐसे भी हाँ आप से बहुत सारी क्लासेस में जुड़ी हुई हैं, सुबह हाँ से जी। तक आप हमारे साथ ही होती हैं, तो आपको पता भी है कि हम और कितना कर पाएंगे। हाँ नहीं नहीं मैम, वो आपका ठीक है। मुझे TPF का जो भी मतलब डिसीजन मुझे रहेगा। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एकदम से दिमाग में फिट हो जाती है जो भी आप बातें बोलते हो ना, बहुत ज्यादा अच्छा है, तरीके से समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैम ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लेता हूँ। जी, TPF से थैंक श्री यू। लुंकर बोल रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जब हम लोग सुन रहे थे शिल्पा वैद्य जी को, तो मतलब हम लोग सब कोई खो ही गए थे शायद इनकी स्वर में और इनके तरीके में समझाने के। लेकिन समय की जो एक सीमा है उसको देखते हुए और शिल्पा जी के स्केड्यूल को देखते हुए, क्योंकि मैंने ये देखा है शिल्पा जी का दिन भर कोई ना कोई प्रोग्राम चलता ही रहता है, और कोशिश करेंगे फिर भी जो बेस्ट हो पाएगा वो हम करेंगे। हाँ नहीं नहीं, वो उनके सारे प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ मैं उनको पूरा दिन सुनती रहती हूँ, पूरा दिन फॉलो करती हूँ। मैं घर में बच्चे भी फॉलो करने लगे, मम्मा आपकी क्लास है, ये है। मतलब भिक्षु विचार दर्शन एक अलग, मतलब बहुत ज्यादा एक ऐसा ऐसा है, वो हमें जीवन में उतारना चाहिए वो चीज। बुक पढ़ जी के शायद कोई, मेरे को नहीं लगता कोई पढ़ता होगा बुक, आई थिंक, पर सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैम की आवाज बिल्कुल तो मैम, है ही, बिल्कुल बिल्कुल सुंदर है। कोशिश करेंगे मैम, देखते हैं क्या रहता है। आपको जैसे थैंक भी यू होगा सर। वो इन्फॉर्म कर देंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी शिल्पा जी, क्वेश्चंस की जगह कॉम्प्लीमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं। शिल्पा जी, हमने 46 शिल्पा जी हमने 46 आप लोग अपने व्यूज दे दें, अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो डेफिनेटली आई कैन वर्क अपॉन इट। सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से, बिकॉज़ आई एम जस्ट अ लर्नर लाइक No, ऑल ऑफ no, we do keep sharing, Shilpa ji, and we'll keep sharing shamelessly for that thing. So we'll do that. है ना? In the meanwhile, आरती जी, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आज कुछ ज्यादा नहीं है, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं जया जी राखेजा को इनवाइट करना चाहती हूँ। TPF IAS स्टडी सेंटर के कन्वीनर जया जी राखेजा अपने कर्तव्यों करते रहते नई उड़ान, अपने कर्तव्यों संग नई उड़ान, ना ही कोई शिकायत ना ही कोई थकान, ये है जया जी की पहचान। मैं आमंत्रित करती हूँ जया जी राखेजा को। जय जिनेन्द्र। अकाल तत्सम तत्र स्थापयेत् तस्थ सनिधो जल पूर्ण रत्न गर्भ पूर्ण पाद समन्वितम। भिक्षु स्वामी के जीवन तथा कर्तव्य पर प्रकाश डालने वाले कुछ बिंदुओं को के सामने प्रस्तुत किया जाए, ऐसा चिंतन TPF का रहा है। तो हमारे TPF के जो प्रभारी संत है मुनि श्री रजनीश कुमार जी, आचार्य प्रवर के चरण में कोटि से वंदन। हमारे बीच हमारे अध्यक्ष निर्मल जी कोटेचा साहब पधारे हुए हैं।
आप निर्मल जी कोटेचा और चौरड़िया जी हमारे सेक्रेटरी, निर्मल जी संचेती और कन्यालाल जी पटावरी, मांगीलाल जी सेठिया, BR राकेचा जी ग्वालियर से, मंजू जी बोथरा और सलील जी लोढ़ा और युवक परिषद महिला मंडल की अध्यक्षा निर्मला जी और गुड़गांव से नगराज जी रूगढ़ और भी जो भी आए हैं सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत आभार। आप लोग आए और हौसला बढ़ा। अगर कुछ कमी बेसी रहती है तो आप बताइए। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है, जैसा आचार्य तुलसी का एक संक्षिप्त वक्तव्य था आचार्य भिक्षु के बारे में कि विषय वस्तु को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य भिक्षु ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वे धर्म क्रांति के लिए बहुत उपयोगी है। धर्म के क्षेत्र में चल रहे अनेक विवादों के समाधान में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस दृष्टि से उनको जनता तक पहुंचाना आवश्यक है, समय की मांग है और धर्म क्षेत्र की समस्या का समाधान है। आचार्य भिक्षु का अंतर्दृष्टि से जुड़ा हुआ अवदान त्रैकालिक सत्य का संबोधक है, इसलिए आज भी यह बहुत प्रासंगिक है। इसीलिए TPF ने भिक्षु विचार दर्शन को किस तरह से इसकी मीमांसा कर किस तरह से इसको जाना जाए, समझा जाए, हम अपने जीवन में उतार सके, इन सब की पूरी कोशिश की गई है। सकल संघर्ष ही तुम्हारा जीवन है गुरुदेव भिक्षु आचार्य भिक्षु के लिए, सफल संघर्ष ही तुम्हारा जीवन है, नवल निष्कर्ष ही तुम्हारा जीवन है, क्षणिक उत्कर्ष और अपकर्ष नहीं, धवल आदर्श ही तुम्हारा जीवन है। उनके आदर्शों को समझने और जीवन में उतारने और उनकी मीमांसा करने के लिए आतुर है तेरापंथ प्रोफेशनल परिवार। और सबसे ज्यादा धन्यवाद शिल्पा जी का, जिसने इतने बिजी शेड्यूल में से भी मेरे एक छोटे से रिक्वेस्ट पर इतना समय निकाला। नोएडा से पधारी हुई आरती जी जो आज हमारे को होस्ट हैं, रीमा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन। इसी तरह से इसी क्रम में आइए मिलते हैं अगली बार रविवार इसी समय 5 से 6 पुनः वापस मिलन भिक्षु विचार दर्शन मीमांसा के साथ। ओम अरम। आए हुए सभी आगंतुकों का आभार। किसी का नाम छूट गया है गलती से तो मैं सबका आभार कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। ओम अरम। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ सुशील जी चौरड़िया। सुशील जी चौरड़िया TPF के सेक्रेटरी जी, कॉलेज सेक्रेटरी श्री सुशील जी चौरड़िया। जय जिनेंद्र। जी जय जिनेंद्र। मैं कुछ विलंब से जुड़ा था किंतु फिर भी रस तो उतना ही आया जितना पहले दिन समझ में आ गया था। और मैं एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि शिल्पा जी एक होमवर्क भी सबको दें कि अगली बार कम से कम 10 पृष्ठों का स्वाध्याय हम करके आए भिक्षु विचार दर्शन के, कम से कम 5 या 10 जैसा भी वो उचित समझें। तो इससे हमारी स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी बनेगी और साथ ही भिक्षु विचार दर्शन को और अधिक तरीके से समझने का अवसर हमारे लिए रहेगा। हमें भी ध्यान में रहेगा कि भिक्षु विचार दर्शन में भी ये सब चीजें ऐसे ऐसे उल्लिखित है। पुस्तक हमारे पास ऑनलाइन मिल गई है, सॉफ्ट कॉपी पड़ी है, किंतु हम स्वाध्याय का क्रम जो है वो भी जरूर बनाएं। तो बहुत अच्छी क्लास रही। और पिछली बार जया जी ने BR राकेचा साहब को याद किया था, आज वो उपस्थित हैं, तो उन्हें भी अगर 1 मिनट के लिए आप बोलने का अवसर दें तो बढ़िया रहेगा। और मैं पुनः TPF की ओर से इस सुंदर उपक्रम के लिए बधाई आप सबको। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान BR राकेचा साहब को। BR राकेचा जी हमारे फेलो मेंबर हैं TPF के और हमेशा तैयार रहते हैं TPF के संदर्भ में कोई भी डिस्कशन करना हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो। ही इज ऑलवेज सो रेडी एंड सो विलिंग। जस्ट वन मोमेंट, वी आर अनम्यूटिंग हिम इन द मीनवाइल एज ही गेट्स अनम्यूटेड। मैं आप लोग सबको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने पिछले शनिवार से यानी कि कल से एक मेंबर्स ओनली प्रोग्राम श्रृंखला का आरंभ किया है, वो शुरू किया है हमने। कल का जो सेशन था उसमें हम MSME के ऊपर में हमने काफ़ी अच्छी डिलिब्रेशन करी थी, डिस्कशन करी थी। और आने वाले हफ्ते में हम प्रोग्राम करने वाले हैं माइनॉरिटी राइट्स पर। माइनॉरिटी राइट्स को जानेंगे कि माइनॉरिटी के क्या क्या राइट्स हैं। उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया पर इस तरह के कई सारे प्रोग्राम्स हमारे आ रहे हैं
और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं अभी लास्ट तक, उन सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास में जो भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड अगर कोई आपका फैमिली मेंबर है या फिर कोई नेबर हो जो तेरापंथी भी हो, उसे टीपीएफ के साथ में जरूर से जोड़ने की कोशिश करें और मोटिवेट करें कि वो जुड़े और साथ संघ के साथ में मतलब पूरे समाज को बेनिफिट मिल सके उनका। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राकेचा जी को, राकेचा अंकल, वी आर राकेचा अंकल, प्लीज अनम्यूट कर लें आप अपने आप पर, अपने एंड पर। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अंकल आज भी मेरे को लग रहा है आपको सुनने की जो इच्छा है हमारे मन में, वो आज अधूरी रह जाएगी। आज भी आपका अनम्यूट किसी टेक्निकल रीजन की वजह से शायद नहीं हो पा रहा, आपको अपने एंड पर ही करना है। निर्मला जी कोठारी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ में, दिल्ली महिला मंडल की अध्यक्षा हैं निर्मला जी कोठारी। नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं मेरे ख्याल से किसी रीजन से, बी आर राकेशा जी, तो उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। आरती जी प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। सेम आईडी आप सीखेंगे अगले का इंतजार। सॉरी, एक और बात मैं बोलना चाहूंगा सुशील जी की बात से मेरे को जो एक क्लू मिला और जो हम डिस्कशन कर रहे थे पहले से आरती जी, उसी को आगे ले जाते हुए एक क्विज हम लोग शेयर करना चाहेंगे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पिछले सेशन के और इस सेशन के, उन सबके साथ में क्विज अपने शेयर करना चाहेंगे। तो उस क्विज को जरूर से आंसर करें। वो क्विज आप लोगों के पास में व्हाट्सएप द्वारा उसका लिंक पहुंचाया जाएगा। जरूर से ज्यादा लोग उसमें सहभागी बने। निर्मल जी संचेती, आपका सपोर्ट चाहिए होगा हमें उसमें। जी, थैंक यू। जितने भी अभी पेजेस 46 पेजेस तक शिल्पा जी पढ़ा चुकी है हमें, और जो जो पॉइंट जो कवर कर चुके हैं आधार पर हम ये प्रश्न बनाए हैं। तो अध्याय की बात अभी चली थी कि हमें होमवर्क किया जाए, तो आप जाएंगे नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन। ओम हरम। Thank you.